ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी। एक दिन वह घर का सामान लेने के लिए बाजार गए हुए थे। सामान इतना अधिक था कि उन्हें सामान लेते लेते बाजार में देरी हो गई और शाम के 7 बजने वाले थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि वह जंगल के रास्ते जाएंगे तो घर जल्दी पहुंचेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी जंगल की ओर घुमा दी। अभी वह आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई जो जोर जोर से रो रही थी। सारा जंगल उसके रोने की आवाज़ से गूंज रहा था। नाना जी को लगा कि वह किसी मजदूर की पत्नी होगी जो शायद रास्ता भटक गई है। इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे घर चलो, कल सुबह होते ही वह उसे उसके घर छोड़ देंगे। वह औरत भी तैयार हो गई। कुछ देर बाद वह दोनों घर पहुंच गए, लेकिन घर वालों ने पूछा कि यह औरत कौन है। फिर नाना जी ने पूरी कहानी सुना दी। खाने का समय भी हो ही चला था। नाना जी बाजार से कुछ खाने का सामान भी लाए थे। उन्होंने कहा कि आज ये औरत ही सबके लिए खाना बना देगी और कहा कि इसे रसोई घर ले जाओ। लेकिन माँ इससे खुश नहीं थी। उन्हें वो औरत कोई चोर लग रही थी, पर नाना जी के आदेश के आगे माँ चुप रही। उसके बाद माँ उसे रसोई घर ले जाती है, पर जब माँ थोड़ी देर बाद वापस आती है तो रसोई का हाल देखकर उनकी रूह कांप जाती है। माँ देखती है कि वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर अपना हाथ काट रही है और हाथ से निकले खून को मछलियों के ऊपर गिरा रही है और उन कच्ची मछलियों को एक एक करके खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस औरत का घूंघट भी सिर से पूरी तरह उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत भयानक था, बाल बड़े बड़े और नाखून बहुत काले थे। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह चुड़ैल तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ें सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। वह डायन लोगों की भीड़ को काटते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे।